बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक उनको हल करेंगे, सीखेंगे कि कैसे पेपर के अंदर अगर इनमें से कोई सवाल हमसे पूछ लिया जाए तो इनके जवाब कैसे लिखे जा सकते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आगे मुख्तसर सवाल हैं बाब नंबर 1 के मशक में से। छठे नंबर पर है एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ़ मिसाल के साथ करें। तो हम सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ़ लिखेंगे और फिर मिसाल की वजह से इसकी वजाहत करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करे एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, मैं उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ, फिर साथ उनके एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताता हूँ। जैसा कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। अगर हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C6H6 C6H6 ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमें कार्बन हाइड्रोजन में जो निस्बत बताता है वो 6:6 बताता है। अगर मैं इसकी सादा तरीन शक्ल ले लूँ तो मेरे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल बनेगा। मतलब अगर मैं इसको कट कर दूँ तो मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो सिर्फ CH की शक्ल में आएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन की सबसे सादा निस्बत को ज़ाहिर करता होगा और ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड है ग्लूकोज। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाएं तो C6H12O6 जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एटम की निस्बत को आप देख सकते हैं। अगर इनकी सादा तरीन निस्बत निकाली जाए तो सादा तरीन निस्बत के मुताबिक अगर मैं इनका फार्मूला लिखूं तो ये बनेगा CH2O जिसमें निस्बत 1, निस्बत 2, निस्बत 1 है एटम्स के दरमियान। ये फार्मूला ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अगर आप एटॉमिक निस्बत की बात करें तो वो 2:2 है। अगर मैं इसकी सादा तरीन शक्ल लिखूं तो HO जिसमें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का वो फार्मूला है जो कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 कि आप ये क्यों कहते हैं कि हवा मिक्सचर है जबकि पानी कंपाउंड है। हमने कोई सी 3 वजूहात बतानी है।
तो सवाल नंबर 7 में हम 3 वजूहात बयान करते हैं जिसकी बिना पर हम पानी को कंपाउंड जबकि हवा को मिक्सचर का नाम देते हैं। पहले नंबर पे हम क्या कहते हैं इनके हवाले से, हम कहते हैं कि पानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बिलहाज मास ख़ास निस्बत के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है। इसलिए कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपाउंड एक या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के ख़ास निस्बत से आपस में मिलने के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो लिहाजा पानी ये भी एक कंपाउंड है, चूँकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ख़ास निस्बत बिलहाज मास से आपस में मिलने से वजूद में आता है। जबकि हवा मुख्तलिफ गैसेस के सादा मिलाप से बनती है। तो पहला फ़र्क हमने पढ़ा, पहली वजह हमने पढ़ी कि पानी चूँकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ख़ास निस्बत के मिलने से वजूद में आते हैं इसलिए कंपाउंड है, जबकि हवा वो मुख्तलिफ गैसेस के एक सादा मिलाप के नतीजे में वजूद में आते हैं, इसलिए ये एक मिक्सचर है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं दूसरी वजह। पहले पानी के हवाले से बात करते हैं। पानी को बनाने वाले अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं, जबकि हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस अपनी शनाख्त और अपना वजूद बरकरार रखती हैं। चूँकि हवा में जो मौजूद मुख्तलिफ गैसें हैं वो अपना वजूद अपनी खसूसियात ज़ाहिर करती हैं अलग-अलग, इसलिए वो मिक्सचर है। और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में पाए जाने वाले अज्जा अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पर खो चुके होते हैं। जो नई चीज़ बनी है उसकी खसूसियात मिलने वाली चीज़ों की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और पानी भी इसी तरह का रवैया ज़ाहिर करता है। इस वजह से पानी एक कंपाउंड है, हवा एक मिक्सचर है। तीसरे नंबर पर पानी को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिलहाज मास ख़ास निस्बत से मिलाप करते हैं, जबकि हवा में मुख्तलिफ गैसों के दरमियान कीमियाई मिलाप नहीं होता।
तो मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा उनके दरमियान में किसी ख़ास निस्बत से कीमियाई मिलाप नहीं होता, जबकि कंपाउंड को बनाने वाले अज्जा के दरमियान ख़ास किस्म का कीमियाई मिलाप पाया जाता है। और पानी चूँकि वो भी इसी तरह की खसूसियात ज़ाहिर करता है, तो वो एक कंपाउंड है, जबकि हवा एक मिक्सचर है। हम ये भी कह सकते हैं कि पानी चूँकि कंपाउंड है और कंपाउंड को हम सादा तबई तरीक़ों से अलहदा नहीं कर सकते, जबकि हवा एक मिक्सचर है और मिक्सचर को सादा तबई तरीक़ों से अलहदा किया जा सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि पानी उसका एक मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और कंपाउंड भी मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा पानी एक कंपाउंड है। जबकि मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मखसूस नहीं होते और हवा का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मखसूस नहीं है, लिहाजा हवा एक मिक्सचर है। तो ये कुछ निकात थे, कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं हतमी तौर पर कि पानी एक कंपाउंड है, जबकि हवा एक मिक्सचर है। आगे है सवाल नंबर 8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट जबकि पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए मुझे एलिमेंट और कंपाउंड का बुनियादी फ़र्क पता होना चाहिए, फिर ही मैं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों एलिमेंट हैं, जबकि पानी ये एक कंपाउंड है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा बोला जाता है? तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल शय है जिनके एटॉमिक नंबर यकसां होते हैं। और चूँकि हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम्स पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये दोनों क्या होंगे? एक एलिमेंट, चूँकि इनकी खसूसियात भी एक एलिमेंट से मिलती हैं। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अशिया के बिलहाज मास ख़ास निस्बत से मिलाप के ज़रिए वजूद में आता है। एलिमेंट एक ही किस्म के एटम्स से मिलने वाली एक शय, जबकि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अशिया के ख़ास निस्बत से आपस में मिलने से बनने वाली कोई शय। ये दोनों में फ़र्क है। इसमें एक ही किस्म के एटम्स होंगे सारे के सारे, जबकि इसमें दो या दो से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद होंगे। तो ये पहला बुनियादी फ़र्क है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट को हम सादा अज्जा के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। एलिमेंट्स को इनको सादा कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते। और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड में मुख्तलिफ अज्जा अपनी अपनी शनाख्त
खो देते हैं, अपनी अपनी शनाख्त खो देते हैं। तो चूँकि पानी को बनाने वाले अज्जा हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपनी अपनी शनाख्त खो देते हैं पानी की हालत में, इस वजह से पानी एक कंपाउंड है। जबकि हम अलहदा हाइड्रोजन अलहदा ऑक्सीजन की बात करें तो इनको सादा तरीक़ों से सादा कीमियाई तरीक़ों से सादा अज़ा में तब्दील नहीं किया जा सकता। एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एलिमेंट जबकि पानी को कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट की खसूसियात पर पूरा उतरते हैं जबकि पानी कंपाउंड की खसूसियात पर पूरा उतरता है। मैं अगर कुछ और एलिमेंट्स की मिसालें लिखूं तो मैं लिखूंगा मसलन सल्फ़र, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह। जबकि कंपाउंड की मिसालों में हम लिख सकते हैं शुगर, सोडियम क्लोराइड वगैरह। तो चूँकि पानी इन्हीं खसूसियात पर पूरा उतरता है, ये भी इन खसूसियात पर पूरा उतरते हैं जो कंपाउंड ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा ये सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन उन खसूसियात पर पूरा उतरते हैं जो एलिमेंट्स के ज़मरे में आती हैं। इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स की मुख्तलिफ मिसालें हैं। आगे एक सवाल है, सवाल नंबर 9 मुख्तसर सवालात में से एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का फ़ायदा। ये मुख्तसर सवालात में से सवाल नंबर 9 है कि एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को उनके नाम की बजाय उनके सिंबल यानी अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। अब इस अलामतों से ज़ाहिर करने के एलिमेंट्स को क्या फ़ायदा है। नंबर 1, सिंबल किसी भी एलिमेंट के नाम को ज़ाहिर करता है। हम सिंबल लिखते हैं सिर्फ और सिंबल की मदद से हमें एलिमेंट के नाम का पता चल जाता है। नंबर 2, सिंबल किसी भी एलिमेंट के एक एटम को भी ज़ाहिर करता है, एक एटम को भी ज़ाहिर करता है। तीसरे नंबर पर सिंबल एलिमेंट के एक एटम के मोल को भी ज़ाहिर करता है। और सिंबल लिखने का क्या फ़ायदा है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए सिंबल का
इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिंबल लिखते हुए वक्त भी बचता है। तो ये सारी बड़े अहम फ़वाइद हैं किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से ज़ाहिर करने के, कि एक तो ये किसी एलिमेंट के नाम को ज़ाहिर करता है, एटम की तादाद को ज़ाहिर करता है, एटम में मोल की तादाद को ज़ाहिर करता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए सिंबल का ही सहारा लिया जाता है। इसके अलावा रिएक्शन के अंदर जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उनको फार्मूलों या सिंबलों की मदद से ही लिखा जाता है। और तो और एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल वक्त को भी बचाता है, जल्द से जल्द हम ये काम पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अब ऑक्सीजन बार बार लिखने की बजाय हम ओ से इसको ज़ाहिर कर देते हैं। नाइट्रोजन बार बार लिखने की बजाय इसको एन से ज़ाहिर कर दिया जाता है। कार्बन बार बार लिखने की बजाय इसको सी से ज़ाहिर कर दिया जाता है। सल्फ़र बार बार लिखने की बजाय इसको एस से ज़ाहिर कर दिया जाता है। और इस तरह से और बेशुमार एलिमेंट्स हैं जिनको उनके नाम से ज़ाहिर करने की बजाय हम सिर्फ सिंबल का सहारा लेते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने 4 सवालों को मज़ीद तफ़सील के साथ पढ़ा है, मुख्तसर सवालात को, और ये भी समझा है कि अगर बोर्ड के अंदर इनमें से कोई पूछ लिया जाए सवाल मुख्तसर सवालात के तौर पर, तो हम उनके जवाब कैसे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।